रति प्रियाय साधना है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस साधना में भाग ले रहे हैं। सौभाग्य इस दृष्टि से कि साधना में भाग लेना ही अपने आप में सौभाग्य है। भाग्य तो हर एक के पास में है जो रोटी कमा के खाता है। उसके आगे दो अक्षर और लगते हैं, या तो सौ या दू, सौभाग्य या दुर्भाग्य। दुर्भाग्य का मतलब है कि सामने चीज पड़ी है, हम उसको नहीं खा पाए, ले नहीं पाए, उपयोग नहीं कर पाए, ये दुर्भाग्य है। और प्रयत्न करके उस चीज को प्राप्त कर लें, उसको प्रयत्न तो करना ही पड़ता है, आना पड़ता है, क्या करना पड़ता है और उस चीज को प्राप्त कर लेना पड़ता है। मगर वो चीज दोबारा बाजार में नहीं मिल सकती तुम्हें। तुम जाओ कि मोती बाजार में या कोई महल में जाके या लाल किले में या चांदनी चौक में वो सामान मिल जाए या वो प्रयोग मिल जाए या वो साधना मिल जाए, वो नहीं मिल सकती और कोई पंडित भी नहीं दे सकता। नहीं तो कैसे अपनी जेब में डाल के जाना, कैसा अनंत गति साधना, कृपया आप हमें बताइए, मैं समझना चाहता हूँ। और समझा दे तो मुझे बुला देना, मैं नाई से अपने बाल कटवा दूंगा, आपका शिष्य बन जाऊंगा। इससे ज्यादा मैं आपको क्या आश्वासन दे सकता हूँ। आप कंफर्म कर लो, आप ट्राई करो, मुझे आपको मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आपके सामने। हाँ, यहाँ से कोई कैसे सीखा वो रट करके बोल दे 2 महीने बाद उसको तो मैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली में तो मतलब इतनी सुंदर नकल करते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अमेरिका वालों ने क्या एक सुई बनाई, बहुत महीन सुई, बाल से भी हजारों गुना पतली सुई। उन्होंने कहा अब संसार में इससे पतली सुई बन ही नहीं सकती, लास्ट। अब साइंस इतनी टेक्नोलॉजी हमने खड़ी कर दी है कि इतनी पतली सुई बना दी है कि बाल से भी हजारों गुनी पतली सुई। चीन ने कहा कि हम तो पिछड़ जाएंगे। चीन ने वो सुई ली, मंगवाई और उसमें छेद करके दिखा दिया कि हम आपसे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी जानते हैं। ये छेद करके भी दिखा दिया, सुई में छेद, इतने पतले छेद में। भारतवासियों ने सोचा हम डूबे हुए कैसे रहे, हमको घटिया थोड़े ही है। उन्होंने ऊपर लिख दिया मेड इन इंडिया। चलिए खुश रहिए। अब आप क्या करोगे, करते रहिए तुम टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी आपसे बहुत ऊंची है। तो अब वो 2 महीने तुम्हारे कैसेट सुन करके कोई बोलो, वो तो सीधा उनको लिखना ही था मेड इन इंडिया, हो गए। अब कहीं भी जाओ, चीन में जाओ, कहीं भी जाओ, तुम मेड इन इंडिया, इंडियन बनी हुई चीज। इसलिए दिल्ली वालों को तो मैं आप सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, आपसे पहले प्रणाम करता हूँ, वो बात अलग है। मगर ये साधना अपने आप में जीवन का मूल लक्ष्य हमारा सौंदर्य और पौरुष, 2 लक्ष्य होते हैं। अब भगवान ने जो दे दिया वो दे दिया। जो भी शरीर, जो भी आकर्षक व्यक्ति, देह जो दे दिया है, हम उसको तो, और कुछ हमने बिगाड़ दिया है अपने शरीर को। कुछ भगवान ने तो ठीक ही दिया था, हमने व्यसन करके, गलत संगत में पढ़ करके, दुर्व्यसनों में पढ़ करके और गलत संगति से हमने अपने आप की पौरुषत्व को खत्म कर दिया है। इसलिए पुरुषत्व खत्म हो गया है और नारी का सौंदर्य भी खत्म हो गया है। मैं आज से 40 साल पहले भी नारी का सौंदर्य देखा करता था। पुरुष, दिल्ली में भी रहा हूं, कलकत्ता में भी रहा हूं, बंगाल में भी रहा हूं और मद्रास में भी रहा हूं, शहरों को देखा है, ज्योतिष सम्मेलन किए हैं और मैंने सौंदर्य देखा है। और आज भी सौंदर्य देख रहा हूं, इतना अधिक चेंज कि उस सौंदर्य के सामने ये सौंदर्य हकीकत में फीका सा है। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। उस पौरुष के सामने भी ये पौरुष अपने आप में बिल्कुल तुच्छ है। वो पौरुष अपने आप में अलग था कि चलता था तो जमीन पांव रखता था तो कुआं खुद जाता था, पानी निकल जाता था बाहर, वो पौरुष था। हम चलते हैं तो कण भी नहीं हिलता, ये पौरुष नहीं है। पौरुष आपके दादाजी के पास था या परदादा के पास था, वो पौरुष था। उन्हें हिम्मत थी, साहस थी, कर्मणता थी, एक ताकत थी और दीवार को एक मुट्ठी मार दे, दीवार के आर पार छेद चला जाए, वो पौरुषता कहलाती है। और अगर वो नहीं है तो भी जिंदा तो हम सब हैं। इसीलिए दोनों की न्यूनता की वजह से प्रत्येक घर में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस पैदा हो गई है, विचारों में मतभेद पैदा हो गया है, लड़ाई झगड़े पैदा हो गए, विचार मतभेद पैदा हो गए, लड़ाई झगड़े पैदा हो जाए। 100 में से 95 घरों में बोलते भले नहीं, बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल श्रद्धा करके निकलेंगे और ज्यादा सभ्य होंगे तो हाथ में हाथ डाल करके निकलेंगे, मगर जो ही घर में आए नहीं तो वो अपनी जगह, वो अपनी जगह। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बात है कि हमें ऐसा, हमारे घर में ऐसी न्यूनता क्यों है? इसकी न्यूनता आपके पुरुषत्व में कमी। नर तो हैं आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपके 4-5 बच्चे हैं और अभी भगवान की कृपा है 8-10 बच्चे पैदा कर सकते हैं।
मैं तुम्हारे नरत्व की कमी नहीं बता रहा हूं, पुरुषत्व की कमी बता रहा हूं। देखो, नर और पुरुषत्व में कमी है। नर होना एक अलग चीज है। आप सब नर हैं, आप सब स्त्री हैं, इस बात को मैं मानता हूं और मैं स्वीकार भी करता हूं। अधिकांश तो हैं ही आप में से, और इसको मैं कोई ओपनली करना नहीं चाहता हूं, और मैं कोई यहां को डॉक्टर होने को चेकअप करने के लिए बुलाया नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि आप नर तो हैं, बट पौरुषवान नहीं है, ताकतवान नहीं, क्षमतावान नहीं है, गर्जना नहीं है, बोले तो सामने वाला दहलाने वाली चीज नहीं आप में। आप मिचमिचाते हुए चलते हैं। क्यों? मलिन मुंदरों के पीछे कम से कम, जब मलिन मुंदर मरी 21 साल में, तब उसके पीछे कम से कम 500 लोगों ने आत्मदाह क्यों कर लिया? क्या उनके लगते क्या थे वो? एक स्त्री तो थी, उसकी सुंदरता देखी और 21 साल की उम्र में उसने आईना देखा या थोड़ी झुर्री देखी, उसने बुढ़ापा आ जाएगा, उसने उसे गोलियां खाकर आत्म मर गई। इसका मतलब है कि प्रत्येक स्त्री सुंदरता चाहती है। उसके मन में कहीं नहीं भाव है कि ये मस्सा यहां नहीं होता तो और ज्यादा अच्छा रहता, ये हड्डी थोड़ी बैठी हुई होती तो ज्यादा अच्छा, नाक मेरा थोड़ा और थोड़ा अच्छा तो अच्छा होता। अब नहीं है, नहीं। बाल एक लट सफेद आ गई है तो गड़बड़ है, बाल छोटे हैं तो गड़बड़ है। और सौंदर्य में तो कम से कम 16 प्रकार के सौंदर्य तो माने गए नहीं, 64 प्रकार के सौंदर्य होते हैं। है नहीं तो कृत्रिम साधनों का प्रयोग करती हैं। उनकी ये न्यूनता है, और हमारी ये न्यूनता है कि हम अपना पौरुष, क्रोध करना, गाली देना पौरुष नहीं कहलाता है। पौरुषता का मतलब आप खड़े हो जाएं, जंगल में शेर दहाड़ता नहीं है, खड़ा है, सियार दौड़ते रहते हैं, सब दौड़े, मृग, सियार, शेर, बाकी सब दौड़ जाते हैं, केवल अपनी जगह खड़ा है, बस खड़ा है, बाकी सब दौड़ सकते हैं और दौड़ जाते हैं। जंगल में एक शेर ही बहुत होता है, तो शेर इसलिए वनराज कहलाता है, इसलिए पौरुषवान कहलाता है। पौरुष कहता हूं शेर के समान पौरुष होना चाहिए। और हम मन में आकलन करें, क्या हम पौरुषवान हैं? नरत्व तो है। क्या हम पौरुषवान हैं? क्या हमें पुरुषत्व है? क्या हम दूसरे को आकर्षण से खींच सकते हैं? क्या हम किसी को वशीकरण कर सकते हैं अपने देह यष्टि से? क्या हमें चौड़ी छाती है? क्या बलिष्ठ कंधे हैं? क्या ताकत क्षमता है? और इन सब के उत्तर आपको न मिलेंगे, हाँ में नहीं मिलेंगे। इसलिए कि शुरू से आपको अपने आप को आप दबोचते गए, आप अपने आप को दबोचते गए। आपने 2 बच्चे पैदा करके समझिएगा हम बहुत पौरुषवान हो गए, आपने उसको पुरुषवान मान लिया। पौरुषवान तो उसकी सुगंध तो एक अलग होती है। पुरुष की सुगंध से तो पेड़ पौधे भी हिलने जुलने लग जाते हैं, फूल खिलने लग जाते हैं। और शास्त्रों ने गलत नहीं कहा है, व्रत ने कहा है कि पुरुषत्व देहम भवतम सदैव पूर्णोत्वदाम पूर्णमदेव तुल्यम। उसके समान तुल्य तो देवता भी नहीं हो सकते। उसको देखने के लिए हजारों एक झलक पाने के लिए तत्पर रहते हैं, उसको पौरुष कहते हैं। और क्षण क्षण यन्नवता मुपेति तदैव रूपम रमणीयतायम, रमणी उसको कहते हैं जो एक क्षण में परिवर्तित होती रहे। एक क्षण में आंख दूसरे प्रकार की, दूसरे क्षण में आंख दूसरे प्रकार की है, मुस्कुराती है तो दूसरे प्रकार की है, थोड़ी उदास होती है तो चेहरा दूसरे प्रकार का है, थोड़ी खिलखिलाती है तो दांतों की पंक्ति दूसरे प्रकार की है। एक क्षण में बदलती रहती, वह स्त्री है, वह नारी है, वह सौंदर्य है। और उसको देखने के बाद सड़क पर ठक से खड़ा नहीं रहेगा, कार की स्ट्रिंग रुकी नहीं, धीमी नहीं पड़ी तो फिर और होने दिक्कत आती तो मर जाना ज्यादा अच्छा। और यह जीवन में जरूरी है। क्यों जरूरी है? खाना पीना क्यों जरूरी है? दिल्ली में रहना क्यों जरूरी है? सांस लेना क्यों जरूरी है? शुद्ध पानी पीना क्यों जरूरी है? इसलिए कि यह भी एक चीज है जो हमें प्राप्त होनी चाहिए। हम क्यों अछूते रहे? जब हमारे पास गुरु हैं और यदि गुरु में सक्षमता है तो फिर हम अधूरे क्यों रहे? हम क्यों निर्धन रहे, गरीब क्यों रहे? तो फिर पौरुषवान भी क्यों नहीं रहे, सुंदरता भी क्यों नहीं प्राप्त करें? इस नारी का आभूषण सुंदरता है और पुरुष का आभूषण एक बलिष्ठता है, पौरुषता है, क्षमता है, नारी को वश में करने की क्षमता है। नारी का सौंदर्य, नारी तो पूरी दुनिया को नचा लेती है। हम तुम तो एक मामूली चीज है, कुछ भी नहीं है यदि वो अपने आप में सौंदर्यशालिनी है तो, और असली सौंदर्य है। कृत्रिम वासना एक तो सौंदर्य नहीं, सौंदर्य अपने आप में गंदा नहीं है। हमारी आंख गंदी हो सकती है, सौंदर्य तो गंदा ही नहीं। पाउडर गंदा है, लिपस्टिक गंदा है, रूज गंदी है, आंखों में काजल लगाने वाली वो चीज, मैं तो प्रेफरेंस नहीं देता हूं। कृत्रिम भगवान ने जो दी है वह चीज होनी चाहिए, वैसी प्राप्त हो सकती है 80 साल की उम्र में भी, क्योंकि पुरुष कभी वृद्ध होता ही नहीं, स्त्री कभी असुंदर नहीं हो सकती, होती नहीं, होती है मानसिक भावनाओं से। अंदर में ऊर्जा जब खत्म हो जाती है, अंदर की जो ताकत है, अंदर की जो चिंतन है, अंदर का जो विचारधारा है, वो जब समाप्त हो जाता है तो फिर असुंदर हो जाती है। वो असुंदर, वो अपने आप में पुरुष नहीं रह पाता, पौरुष नहीं रह पाता। इसलिए ये अनंग और रति शब्द इसलिए देवताओं ने 2 देवता माने गए। अनंग मीन्स कामदेव,
जिसका अदंग का मतलब है जिसका अंग नहीं है, जो अंग दिखाई नहीं देता है, नहीं दिखाई देते हुए भी अपने आप में अद्वितीय है। अंग जिसका अंग दिखाई नहीं दे रहा है वह है कि नहीं है, मगर फिर जो सुगंध से आप्लावित है, इसलिए उसको अदंग कामदेव में सबसे श्रेष्ठतम कि पुरुष कैसा होना चाहिए, कामदेव के समान। कामदेव को अदंग कहा गया है। तो फिर उसका ऐसे हम पुरुष तक क्यों नहीं प्राप्त कर सकते थे? और रति मीन्स अपने आप को दूसरे को रत करने वाली, दूसरे को प्रभावित करने वाली, दूसरे को इन्फ्लुएंस देने वाली, दूसरे को अपनी चुंबक की आकर्षण से खींचने वाली, अपने बस में करने वाली, अपनी उंगलियों पर नचाने वाली। अब जिसमें हिम्मत होगी, पुरुष में हिम्मत होगी तो पुरुष उस उंगली पर नचा देगा उस लड़कियों को या लड़की को या पत्नी को। लड़की में सुनता होगी तो वो पुरुष को नचा देगी। वो आपसी टक्कर है। देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। अब जो जितना बड़ा कातिल होगा उतना ही चलेगा। वो तो या तो वो है या वो है, दोनों में से एक हारेगा, दोनों तो हारेंगे नहीं। मगर फिर भी पौरुष पौरुष है, सुंदरता सुंदरता है। भाग्यशाली होते हैं उनको सुंदर लड़की, सुंदर स्त्री मिलती है। बाकी तो फिर मैंने बताया कि आप शादी कर लीजिए, 3 साल बाद, साल भर बाद देख लीजिए, पीली हल्दी से आप पुते हुए हाथ, हाँ गुरुदेव, अरे भाई तुम थी तो बहुत सुंदर, गुरुदेव क्या बस ठीक है, आप बैठे चाय पियेंगे कॉफी पियेंगे? भाई कुछ नहीं पियेंगे, अब नहीं कुछ नहीं पियेंगे, गुरुदेव बहुत दुखी हूँ, अभी शादी तो ये साल भर हुई, हाँ गुरुदेव शादी तो साल भर, अब क्या बताऊँ, कुछ कहने वाली बात नहीं। अरे बता देते, तुम 10 बार तेरे बाप के साथ मिली है, सोचो कुछ और था, सोचिए। आंखें एकदम, आंखें वैसी होनी चाहिए राजेश खन्ना की तरह, उसकी नाक देवानंद की तरह होनी चाहिए, वो वैसी होनी चाहिए, वो वैसी होनी चाहिए। ये साला बड़बुंजों की तरह है गुरुजी, क्या बताऊं, देखता हूं तो गिन आती है। अब मैंने कहा भाई अब मिल गया तो मिल गया, मुझे जन्मपति दिखा ही नहीं, और जन्मपति में कुछ चेहरा दिखता नहीं। उस समय तो वो ठीक दिख रहा था कि कुछ ठीक क्या दिख रहा था, अब मैं अब आगे नहीं बोल सकती, मर्यादा टूट जाएगी। चलो तू चला घर। अब गुरुजी बस 3 साल बाद तो उसके फूल पत्ते भी बिल्कुल बिखरे हुए। अब गुरुजी अब क्या बचा है, आप आशीर्वाद दें, ये छोटा बच्चा है, ये योग्य बने। चलो अब तुम तो योग्य बनी, मैं छोटा बच्चे को योग्यता तो बाद में देखता रहूंगा। अब पुरुष आता है, ये रांड ऐसी मिली गुरुजी, ये कर्कशा नार है, आपको मिल जाती है तो फांसी खाते, आप फांसी खाते, आप जैसा आदमी फांसी खाता। ये रांड बदमाश रांड है, मेरे पल्ले पड़ गई साली, फंसा दिया मुझे, दहेज तो दिया, हाँ बहुत बदमाश रांड है गुरुजी, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये खड़ी सुन रही है, मैं बोल रहा हूं, मगर कभी न कभी इस साली के मैं खत्म कर दूं। उससे क्या होगा भैया, ये पुरुषार्थ थोड़ी है, मगर वो बस, और पिलपिला गाल निकले हुए पिचके हुए, बस वो ये उनके शिष्य जो शिष्य होते हैं उनके घर जाते हैं तो ये कहानी वापस सामने आती है, और मन में दुख होता है कि फिर मैं गुरु इनका क्यों बनूं, क्यों दिखे, मुझे अपने आप में ग्लानि होती है, मुझे एकदम दुख प्रकट होता है, एहसास होता है कि क्या करूं, कैसे करूं। तो कामदेव क्या है, रति क्या है? कामदेव रति का प्रयोग का मतलब है कि अंदर की जो कुछ सुप्त, तुम्हारा पूरा शरीर का 5% जागृत है, 95% सुप्त अवस्था में, केवल विज्ञान 5% शरीर को समझ पाया है। पुरुषत्व तो शरीर में है ही नहीं, विज्ञान के पास में वो नर्व तो है। सीमेंस टेस्ट करवा देते हैं ज्यादा से, कि सीमेंस टेस्ट में कोई कण कमजोर तो नहीं है, वो तो नर्व को समझते हैं। पुरुष को डॉक्टर नहीं समझ सकता है, पुरुष कहां है, पुरुषत्व तुम्हारा किस जगह पर है इस शरीर में, और डॉक्टर को मालूम, तुम्हें भी मालूम नहीं कौन से तुम्हारा बिंदु है जहां स्पर्श करने से तुम्हारा पुरुषत्व जागृत हो सकता है, वो तो मालूम नहीं है। तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि नारित्व का कौन सा अंग स्पर्श करने से पूर्ण नारित्व जागृत हो सकता है, तुम्हें ज्ञात नहीं है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई होती नहीं। मां ने इस विषय को दबोचे रखा जिंदगी भर, तू बड़ी हो गई, ही मत कर, अब तुम 11 साल की हो गई तो बाहर मत निकल, अब तुम हंस मत। वो बेचारी दबी हुई लड़का बेचारा पढ़ता रहा, और पढ़ने के बाद उनका इस चीज की तरफ ये अपने आप में घृणास्पद चीज बन गई, प्यार बोला नहीं और चौकन्ने हुए नहीं सब। इसलिए हमारा पुरुषत्व जागृत नहीं हो पाया। मगर तुम्हारा पुरुषत्व जागृत हुआ ही नहीं अभी तक, तो फिर आएगा कहां से? अभी नरत्व जागृत हुआ और तुम्हारा सुंदरी जागृति नहीं हुआ, अंदर शरीर में तो है। जब बात मेरे में क्या ज्ञान है, जब बात निकलेगा नहीं तो मैं पता ही कैसे पड़ेगा। बोल सकता हूं मैं, इंग्लिश में बोल सकता हूं, उर्दू में बोल सकता हूं, जब बोलूंगा नहीं तो तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा मुझे इंग्लिश भी आती है या उर्दू भी आती है या और कोई भाषा आती है? जब बोलूंगा एक्टिविटी होगी तभी तो तुम्हें मालूम पड़ेगी, वो तो अंदर सुनाई थे मेरे। और इस उम्र में भी मैं तुमसे ज्यादा, तुम में से कोई हिम्मत डालो, पंजा लड़ा दो तो मैं तुम्हें हरा दूंगा अभी भी, इस समय भी। और तुमसे मैं उम्र में डेढ़ा हूं, करीब 64-65 के आसपास हूं, और तुमसे कमजोर। तुम दौड़ो, मैं तुमसे ज्यादा तेज दौड़ सकता हूं, खाने बैठ जाए, तुम 8 खाओगे, मैं 16 रोटियां खा के बता सकता हूं और पचा सकता हूं।
अब इसके बाद अब पुरुषत्व आगे की बात है। अभी तो तुम्हें इस पॉइंट पर तो क्या बोलना है, तब मौका मिलेगा बोलेंगे इस पर भी। मुझे बोलने में कोई शर्म है नहीं, गलत मेरी आंख गंदी नहीं है, फिर मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है। जब मेरी जबान गंदी नहीं हो सकती तो मुझे कोई संकोच है ही नहीं। मगर मैं अपने बच्चों को, शिष्यों को स्पष्ट नहीं करूंगा तो वो कैसे समझ पाएंगे, संकोच कैसे छोड़ेंगे। तुम्हारे मन में आते हुए भी संकोच था, यहां बैठे हुए भी संकोच था, अभी भी संकोच है। मैं तुम्हारा कहूं तुम्हारा पुरुष तो जागृत हुआ ही नहीं, तो मैं बिल्कुल दो टूक कहूं, नर तो जागृत हुआ है। और जिंदगी भर आदमी सोचता है कि मैं पुरुष हूं, वो नर है, पुरुष नहीं। नर यहां सभी जितने हैं वो नर तो होंगे, जिसमें 95% नर होंगे, 5% तो कोई वजह से उसमें कोई डिफेक्ट होगा, वो एक अलग बात है। पुरुष तो तुम्हारा जागृत नहीं हो पाया, तुम्हारा सौंदर्य जागृत हुआ नहीं। सौंदर्य अंदर से निकलता है, बाहर से लिपापोती होती है, अंदर का सौंदर्य जागृत है। पुरुष में भी सौंदर्य होना चाहिए, ऐसा नहीं नारी में ही सौंदर्य होता है। पुरुष कहे कि आंख, चेहरा, ललाट, कंधे, वक्षस्थल, चलने के अंदाज, बोलने का अंदाज, स्टाइल, लोग कहता क्या मर्द आदमी, क्या बांका है, क्या चीज है। नारी रुकी नहीं तो उसको डूब के मर जाना चाहिए। वो ठिठकी नहीं तो फिर पुरुष हुआ ही क्या, फिर पुरुषार्थ तो क्या फायदा हुआ। हम चले और रुके नहीं, पलट करके तो देखना ही पड़ेगा, रुकना ही पड़ेगा। अगर सभा सम्मेलन में जाएंगे या किसी पार्टी में जाएंगे तो आके हेलो करके पूछना पड़ेगा, फ्रॉम वेयर आर यू स्पीकिंग, वो कहाँ, वेयर आर लिविंग, फ्रॉम वेयर आर कमिंग, पूछेगी अंग्रेजी हिंदी जो भी पूछेगी, तो फिर बता देंगे मैं कोहाट में रहते 306 में। हम झूठा एड्रेस देंगे क्यों, रहते वहां रहते। एनी प्रॉब्लम, नो नो आई वांट टू स्पीक एंड आई वांट टू आस्क यू, डोंट वरी, यू कम, आई मीट यू। उसमें मेरी आंख कोई गंदी नहीं है, पूछेगी तो मैं जवाब दूंगा। मगर ये उसकी रह नहीं पाई, 3 बार के बाद चौथी बार पति खड़ा ही होगा, फिर पूछा ही पूछा, पति के साथ लाके पूछा। मैं अपनी तारीफ नहीं करूं, मैं जनरल बात करूं, ऐसी पुरुषत्व तुम्हें होना ही चाहिए। उसको आनंद आएगा, वो जिंदगी के लुत्फ होगा, जिंदगी का चार्म होगा। इसलिए तुम 40 साल के हो, 45 साल के हो, 60 साल के हो, आदमी वृद्ध नहीं होता और नारी असुंदर होती ही नहीं है। जागृत नहीं हुई वो बात अलग है। वह जागृतावस्था में कैसा हो सकता है, वो प्रयोग में आपके अंदर से जागृत करूंगा। बाहर से मैं आपको लिपस्टिक का अभी पाउडर नहीं दिया, चावल दिए, सिर्फ अक्षत दिए। पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक रख देता, कितना खर्चा आता, 500 1000 खर्चा आता, दे देता भैया, क्रीम लगा दे, लिपस्टिक लगा दे, फीके थोड़े वोट है लगा दे। पुरुषों को कहता तो लगा दे, थोड़े यहाँ रूज लगा दे, लाल गुलाबी चेहरा हो जाएगा, और थोड़ा आंखें फाड़ के देख, थोड़ा सुंदर दिखाई देगा। अब बाल थोड़ा उड़ गए, अब बाल छोटे छोटे रह गए, अब गुरु तो बालों के लिए बिक लगा, ये भी कर सकता था। बाहर से सुंदरता प्राप्त नहीं होती, बाहर से पौरुषता प्राप्त नहीं होती, मन में सोचने से भी पौरुषता प्राप्त नहीं होती, मन में सोचने से सुंदरता प्राप्त नहीं होती। और सुंदरता होनी ही चाहिए, और नहीं होती है तो उस लड़कियों को पूछ, इतनी कुड़ती हैं, उसके समान डिप्रेस और कोई नहीं होता। आप 24 साल की लड़की को देख लीजिए, उसके चेहरे की चमक खत्म हो गई, आप देख लीजिए, कल देख लेना। 24 साल की लड़की जिसकी शादी नहीं हुई हो, चेहरे की चमक आभा नहीं रहेगी उसके चेहरे पर, इतना डिप्रेस हो जाएगी कि साल के बाद शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, उसके चेहरे पर एकदम से इतनी चिंता तो हो जाएगी, आंखें धंस जाएंगी, और मतलब इतना चेहरे की वो जो लुनाई होनी है वो लुनाई खत्म हो जाएगी। और पुरुष 25-26 साल के बाद में तो वो सोचेगा कि शादी हुई नहीं, कोई पसंद ही नहीं करता, तो क्या करे। तो पूछना आता, गुरु जी मेरी शादी का योग है भी कि नहीं, मैं तुझे मतलब कौन शादी करेगा, करेगा कौन, कर्म फूटे हुए जरूर करेगा। ऐसी लड़की मेरे नजर में कोई है नहीं। यूं तो कहीं घूमे, शायद मिल जाए, 4 पैरों वाली मिल जाए तो कर ले, 2 पैर वाली नहीं मिले, 2 पैर नहीं मिले, गुरु जी आप मजाक करें, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, 2 पैर वाली नहीं मिले, 4 पैर वाली मिलेगी तो सवारी करने काम आएगी, तुम्हें तकलीफ क्या है, यहां ले आना, मैं गुरु जी भी यूज करेंगे उसको, मैं भी उस पर बैठूंगा, रानी बाजार जाना, चला जाएंगे, 5 रुपए रिक्शे के बच जाएंगे। कि गुरु जी आपसे 100 रुपए देके मिला, मैं कहा मैं कहां से लड़की ढूंढ के लाऊं तेरे लिए, ऐसे पिचके हुए गाल और आंखों चश्मा तो मुझे तो दिखाई दे नहीं रहा है, और मैं तेरी लड़की ढूंढ के लाऊं, मैं कहां से लाऊंगा। और जनपद को निचोड़ू तो उसमें से कोई लड़की निकलेगी नहीं, मैं कहां से लाऊंगा। दूसरों ने कहा जल्दी शादी हो जाएगी, मैं उसको आशीर्वाद देता हूं तेरी शादी सुंदर हो जाए, कार्ड भेज देना मेरे पास, मैं आ जाऊंगा, घोड़े पर तो सुंदर दिखाई देगा ही दोगा। दुख होता है, अफसोस होता है। इसीलिए आपको बुलाने के पीछे ये समझाना था आपको कि हमारी एक भी देवता के चेहरे पर मुझे झुर्री दिखा दीजिए। इतने कैलेंडर टंगे हुए हैं, लाल सुर्ख टमाटर हैं, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे इंद्र हो, चाहे वरुण हो, चाहे यम हो, चाहे कुबेर हो, चाहे कोई भी हो, किसी के चेहरे पर आप झुर्री दिखा दीजिए तो मुझे बता दीजिए। एकदम लाल सुर्ख चेहरा है और आंखें सुंदर हैं और ललाट है और बाल एकदम,
और एक भी देवी, चाहे पार्वती हो, चाहे जगदम्बा हो, चाहे और कोई देवी हो, किसी देवी के असुंदर मुझे दिखा दीजिए। एक भी करंट लग दीजिए ये सब असुंदर है और ये देवी जगदम्बा है, या ये पार्वती है, या ये ब्रह्माणी है, या ये दूसरी कोई देवी, मुझे बता दीजिए। एक भी देवी असुंदर नहीं तुम्हारे, एक भी देवता, तुम कहां से असुंदर, तुम कहां से अपरुष बन गए? मुझे ये आश्चर्य हो रहा है। उन्हीं की संतान तुम, ऐसा गड़बड़ कहां से शुरू हो गई? संतान तो उन्हीं देवताओं की है, उन ऋषियों की है। वशिष्ठ का चेहरा देखता हूं लाल टमाटर है, विश्वामित्र को देखता हूं, गर्ग को देखता हूं, अत्रि को देखता हूं, कणाद को देखता हूं, तो फिर उसी गोत्र में उत्पन्न होकर हम कमजोर क्यों हैं? हम कमजोर इसलिए हैं कि तुम्हारे पास गुरु मिला नहीं। तुम्हें मिले तो केवल पंडित मिले, पुरोहित मिले, गुरु नहीं मिले। और गुरु भी मिले मथुरा में, वृंदावन में मिले, तो सदगुरु देव नहीं मिले। गुरु मिले, गुरु तो भगवान कपड़े हुए, तो मैं दिल्ली में कम से कम 500 मंदिर है, गुरु मिल जाएंगे, सदगुरु देव नहीं मिल पाएंगे। सदगुरु देव का मतलब है जहां स्वार्थ नहीं हो और दो टूक उनको साफ कहे, संकोच नहीं करे और करके दिखा दे। आज अपना फोटो खिंचवा देना, 4 महीने बाद वापस फोटो मिला देना, मैं जिंदा यहां बैठा जिंदा हूं 306 में, तो मिला देना, तब मैं बता दूंगा, देख ले चेहरे में इतना डिफरेंस है। तो तुम्हें खुद को यकीन आ जाएगा मंत्रों में ताकत है, और नहीं होगा तो फिर मैं गुरु पर छोड़ दूंगा। इससे ज्यादा और तुम्हें विश्वास क्या दिला सकता हूं? उस ज्यादा प्रमाण की जरूरत क्या है? फोटो कल खिंचवा देना, 4 महीने बाद फोटो वापस खिंचवा देना। तो भावना जागृत की जा सकती है, की जाती है। आप आए हैं सर्दी में, मैं ड्यूटी है कि मैं आपको उतना प्रयोग करवाऊं। शर्त यह है कि मैं कहूं उस ढंग से मंत्र जाप करेंगे। आप मेरी सेवा मत करिए, मेरे पांव मत दबाइए मेरे फोटोग्राफर से भी फोटो मत खिंचवाइए, आपका जो फोटोग्राफ उससे फोटो खिंचवाइए, तब आपको मालूम पड़े। आसपास कहेंगे क्या हो गया, 4 महीने बहुत चेंज हो गया, कि लॉटरी निकल गई क्या, ऐसा कहने लग जाएंगे, ऐसा पूछने लग जाएंगे। या तुम क्या च्यवनप्राश यूज करती हो, या आजकल बड़ी सुंदर बन रही हो बन ठन करके, हुआ क्या है तुम्हें, कुछ कहीं इसक लड़ रहा है क्या? बस वो अपने ढंग से बात सोचे। अब 50 साल में इसकी उम्र, लड़ने की उम्र थी तब तो लड़ी नहीं, तब तो मामा ने शादी कर दी, उसके पल्ले बांध दी, उसके पीछे पीछे गियर खा लिए। अब वो घर से बाहर निकले नहीं, बेटा इधर जाना मत, बेटा इधर जाना मत, बेटा इससे मिलना मत, बेटी इससे मिलना मत, किचन में जा चाय बना के लाता, मेहमान आए, बस। और जवानी तो उसी में गल गई उसकी। फिर 1-2 बच्चे पैदा हुए, फिनिश। फिर इसको कोई घास डाले नहीं, वो बच्चे में उसको नहलाया, खिलाया, उसको सुनाया, टट्टी गया, उसको के हो गया। भगवान सिया रामचंद्र की जय। बाल कांड से ठेठ लंका कांड तक खेल खत्म। और इसीलिए आप 4 महीने के अंदर अंदर आप स्वयं इस बात का एहसास करें। आप जब खुद कहेंगे गुरुजी बहुत चेंज मुझ में आया है, तब मैं एहसास करूंगा कि मैंने आपको मंत्र सही दिया है। मगर आप मंत्र जाप करेंगे तो आप कहेंगे मंत्र जाप करने से क्या होगा, कैसे सुंदर मैं बन जाऊंगा, एकदम झुर्रियां कैसे मिट जाएंगी, मंत्र जाप करने से कैसे झुर्रियां मिट जाएंगी? तो अस्पतालों में फिर प्लास्टिक सर्जरी होती नहीं, उनको ज्ञान ही नहीं, पुरुष कहां है, पुरुष तो कहां है, तो झुर्रियां मिटाने के लिए खाल खींच करके तो यहां टांका लगाएंगे, ये टांका ठेठ यहां लगाते हैं दिखे नहीं। और प्लास्टिक सर्जरी सब जगह होती है, यहां से खाल खींच करके यहां टांका लगा, खाल तक काट ली, यहां लगा दी, और वापस वो सोचती में सुंदर होगी। अब इससे सुंदर कहां से होगी वो, ये सुंदर वो कहां से होगा? क्योंकि उन लोगों को प्लास्टिक इसलिए करनी पड़ती है, उनको पुरुषत्व तो कहां है ये मालूम नहीं है। मुझे मालूम है तुम्हारा पुरुषत्व तो कहां है, वहां मैं जागृत कर रहा हूं। बस ये डिफरेंस डॉक्टर में मुझे ये डिफरेंस है, इसलिए मैं तुझे ये प्रयोग करवा रहा हूं। मंत्र जाप करने से पुरुषत्व तो अपने आप में जागृत होगा। क्यों? हमारे पूर्वजों को भविष्य का ज्ञान क्यों था, हमें क्यों नहीं है? ज्ञान तो हमें भी हो सकता है, वो ग्रंथि कहां है और कैसे जागृत किया जाता है ये ज्ञान नहीं है। जिस तो मैं ये ज्ञान दूंगा उसे तो महीने भर क्या घटना घटेगी 2 मिनट मालूम पड़ जाएगा। चाहे पंचांगुली साहब में कोई मंत्र दूंगा, जो भी इससे कनेक्टेड मंत्र होगा, गोपनीय मंत्र होगा, मैं तुम्हें दूंगा, तो आपको देख लीजिए एक महीने भर बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये लड़का क्या है, कहां से आया, सुबह कितनी खाया, पत्नी को कितनी गालियां दी, इसने कितनी गालियां खाई, और ऑफिस में कितनी लड़ाई झगड़े। आप 2 मिनट में सारा कच्चा चिट्ठा मालूम पड़ जाएगा। इसको भविष्य ज्ञान कहते हैं। इन मंत्रों में वह चीज अपने आप में घूमने लग जाती है, वह ऊर्जा जब घूमने लग जाती है अपना पौरुष जागृत होने लग जाएगा। ये टमाटर खाने से या ककड़ी खाने से या बाजार में घूमने से या ब्यूटी पार्लर जाने से सुंदरता पुरुष की या स्त्री की नहीं बनेगी। वो तो हमारा मिस यूज कर रहे हैं, यूज तो कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। मतलब 4 घंटे मेकअप, थोड़ा पसीना आया नहीं, मेकअप सब धुल जाएगा और उल्टा बदरंग दिखाई देने के लगे। पाउडर यहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई नहीं दे रहा है, रुमाल से। अब यूं करने से क्या होगा? इसके पास में हवा करने वाला कोई आदमी चाहिए, वो तो कुछ होगा नहीं। और यूं लाल पोतने से कुछ होगा नहीं। लिपस्टिक बार स्टिक मिलती है, वो लगाते रहिए बैठ बैठे, और फिर कांच देखेंगे। उससे क्या होगा? अब मैं क्या करूं? डॉक्टर ने खिलाना बंद कर दिया, तुमने बंद क्यों किया?
मैं तो घी सुबह दूध पीता हूँ 2 किलो आराम से। हाँ, आज भी मैं कम से कम 100 ग्राम घी पचा लेता हूँ, आज की डेट में भी। तुम क्यों दूध बंद करते हो? वो तो इसलिए बंद कर दिया उन्होंने क्योंकि वो तो घी दूध तुम पीते रहोगे, डॉक्टर के पास अस्पताल जाएगा कौन? उनकी कमाई कैसे होगी? तुमने जवानी में देखा होगा, लोगों को देखा होगा, आज लोगों को देख दो, तुम खुद एहसास कर लोगे। अब मैं उस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं। आपके सामने एक यंत्र है, एक माला है, एक गुटिका है और अक्षत है, अक्षत में चावल और कुमकुम है, और कोई संकोच शर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने किसी स्त्री को कहा है तो मेरी बेटी है, मैंने उनको समझाया है, उसको सौंदर्यशाली बनाना मेरा फर्ज है। हमारी बेटी है तुम्हारी, वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी बहन है, तो तुम्हारा फर्ज है। अगर तुम बेटा है तुम्हारा तो उसको सौंदर्य पौरुषवान बनाना तुम्हारा फर्ज है, धर्म है। इसलिए गुरुजी के पास आना, गुरुजी कहना कोई अपना आप में कोई अपराध नहीं है। मैं सेक्स पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं सौंदर्य पर बात कर रहा हूं, मैं पौरुष पर बात कर रहा हूं। और जो मंत्र दूंगा, किस ढंग से मंत्र जाप करना है और किस प्रकार से हम 100 साल तक भी अपने आप में सिंह की तरह गर्जना कर सकें, शेर की तरह रह सकें, बलिष्ठ रह सकें, ताकतवान रह सकें, क्षमतावान रह सकें, और कितनी विपत्ति आए तो घबराए नहीं, विचलित नहीं है। शेर के ऊपर चारों तरफ शिकारी आ जाते हैं तो घबराता नहीं है, फिर भी शिकारी के ऊपर फलांग करके निकल जाता है। इसलिए शेर कहा जाता है। इधर हो करके खड़े हो जाते हैं। जो ही अब से गुड़की पिलाई, बेटा सिट डाउन। हाँ सर। लेट क्यों आए? सर आज साइकिल पंचर हो गई थी। कितनी बार पंचर होती है महीने में? सर कई बार हो जाती है, पहिया साल भर पहले लिया था। मैंने कहा नौकरी चली जाएगी, बैठ जाए। जो ही गुड़की खा के घर आए तो कहती तुम्हारा सब्जी मंगाई थी, लाए क्या? तो लाए क्या सब्जी मंगाई? जाओ तो सब्जी लेके आओ। कभी सब्जी लाते टाइम में अब मैं सब्जी बनाऊं, माता खोपड़ी पकाऊं, कहूं क्या करूं? अब तुम करोगे क्या? जहां जाओ वहीं अटक। ये इस समस्या को मिटाने के लिए यह प्रयोग करवा रहा हूं। इसलिए अब भी आप में पौरुष है। पौरुष का मतलब है अच्छा कुटुंब, पौरुष का मतलब है अच्छी संतान, पौरुष का मतलब है योग्यतम होना, पौरुष का मतलब आकर्षक होना, पौरुष का मतलब है प्रभावित करने की क्षमता होना, सुंदरता का मतलब है अपने आप में चिर यौवन बनना और वृद्धता नहीं आना। ये मेरा मतलब है और बिल्कुल सात्विक अर्थ है, सात्विक चिंतन है। और शास्त्रों में ये प्रमाण है। मैंने आपको उदाहरण दिया, मुझे एक ही ऋषि, एक ही मुनि, एक ही गंधर्व, एक किन्नर, एक यक्ष, कोई भी देवता, कोई भी आप पिच के गालों वाला मुझे बता दीजिए। कोई फोटो लाके दिखा, ये कैलेंडर साहब पिच के हुए राम जी खड़े, जिनकी बत्ती से निकली हुई है, बाल एकदम टाट गंजी है, ये राम जी हैं। राम जी में पड़ोस में रहने वाले राम जी तो हो सकते हैं, वो त्रेता युग वाले राम जी नहीं हो सकते। कोई कृष्ण जी का देखिए आप, गाल तो गाल, मैं देखता हूं मेरे गाल ऐसे कब बनेंगे। मैं तो उल्टा उन कृष्ण को देख देख करके दुखी होता हूं कि तुम्हारा इतना सुंदर चेहरा, कभी बुढ़े होते ही नहीं तुम, बिल्कुल जवान। राधा देख लीजिए आप, बिल्कुल सुंदर यूं आंख की हुए, मतलब यूं बांसुरी बजे दीजिए। हम ऐसा क्यों नहीं हो रहे हैं? हम हो रहे, हमें मालूम नहीं है कि इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, नरोत्तम नहीं कहा गया, पुरुष में उत्तम ये कहा गया। हम नरोत्तम शब्द नहीं यूज करें कृष्ण के लिए, राम के लिए। कृष्ण के लिए कहा पुरुष श्रेष्ठ श्री कृष्ण। जहां गीता पढ़िए, पार्थवाच पुरुष श्रेष्ठ शब्द यूज किया कृष्ण के लिए, कौरवों ने भी पांडवों ने भी। वहां नर का प्रयोग नहीं किया कहीं पर भी।
इसलिए कि उन लोगों को यह ज्ञात था कि शरीर का कौन सा भाग किस प्रकार से ध्वनित करने से पुरुष जागृत होने लगता है या सौंदर्य जागृत होने लगता है, कौन सा ग्रंथि जागृत करने से भविष्य ज्ञान होने लगता है। इसलिए मैंने कहा डॉक्टर ने केवल 5% हमारे शरीर की संरचना जानी है, 95% नहीं जानी है। और जिस दिन 95% जान लेगा उस दिन पुरुष अपने आप में अद्वितीय बन जाएगा या किसी गुरु के सानिध्य में बनेगा। जिस सदगुरु को ज्ञान होगा तो भगवान कपड़े पहनने से ज्ञान नहीं हो सकता। भगवान कपड़े मैं भी कल पहनूं, मैं भी सन्यासी था, 18 साल तक सन्यासी रहा हूं भगवान कपड़े पहन करके, लंगोट लगा करके। आज मैं चिमटा और तुम भी लिए हुए घूमता रहा हूं पूरे हिमालय में, मैं भी सन्यासी रहा हूं, मैं भी गृहस्थ भी रहा हूं। इस सन्यासी में लक्षण क्या है मुझे जानता हूं, फ्रॉड क्या होती है सन्यासी में जानता हूं, गृहस्थ में फ्रॉड क्या होता है ये मैं जानता हूं, ज्ञान क्या होता है ये भी जानता हूं, चेतना क्या ये भी जानता हूं। 18 साल पूरे जवानी के जहां मुझे मौज मस्ती जिंदगी में व्यतीत करनी चाहिए वो मैंने पत्थरों में घिस करके हिमालय में व्यतीत की है। बिल्कुल यूं मखमली गद्दों पर बैठ के गुरु नहीं बनाऊं। इसलिए अगर मैं कहूंगा 2 टूक साफ कहूंगा, न मैं डरता हूं, न झिझकता हूं, न घबराता हूं, क्योंकि कोई भी पंडित मेरे सामने खड़ा हो जाए मैं उनको प्रणाम तो जरूर करूंगा। हर एक पंडित को मेरा प्रणाम है, जिसने भगवान कपड़े पहने नहीं पहने उनको प्रणाम है। ज्ञान एक अलग चीज है, साधना एक अलग चीज है। रामचंद्र मानस की कथा तो वही है, राम जी पैदा हुए, फिर बड़े हुए, फिर बाल कांड, फिर यू कांड, फिर किस्किंधा, फिर सीता जी चली गई, फिर से लड़ने के लिए युद्ध हुआ, फिर हनुमान जी मिले, फिर वापिस आ गए। अब जहां भी आप सुनोगे इसके अलावा दूसरी कहानी कुछ बनेगी नहीं। ये कहानी है जो पिछले 5 वर्षों में पेट पाल रहे और उसको हारमोनियम बजाते जा रहे हैं। ये श्रीमद् में कृष्ण की कथा लिखी हुई है। कर्ण जी ने पहाड़ उठा लिया, कर्ण जी गोपियों से प्यार कर रहे थे, और इसके अलावा भी कुछ करते थे। इसमें लिखा हुआ यही। उनको केवल इससे जिंदगी में जो न्यूनता है बहुत दूर नहीं हो सकती। जिंदगी में न्यूनता साधना करने से दूर होगी। इसलिए साधना और कथा में अंतर है। आप हारमोनियम गाई, मैं इससे अच्छा हारमोनियम बजा करके आपके सामने इससे अच्छा समुद्र कंठ से रामायण की चौपाई बोल सकता हूं और मैं आपको सुना सकता हूं और मंत्र मुग्ध कर सकता हूं। वो उसे होगा क्या कि राम जी वहां गए और विश्वामित्र के साथ गए या ताड़का को मारा या मतलब वहां हनुमान जी से मिले, ये ऋषिमुख पर्वत पर मिले, मगर उससे हुआ क्या? मतलब हमारे जीवन का मिले वो तो किया, उन्होंने किया, इसलिए वो पुरुषोत्तम कहलाए। हम पुरुषोत्तम कैसे कहलाएंगे? मैं ये प्रश्न ये तुमसे पूछ रहा हूं। पुरुषोत्तम वो कहलाए, हम पुरुषोत्तम कैसे बनेंगे? हम पुरुषोत्तम बने इसलिए मैं आपको साधना करवा रहा हूं, बस डिफरेंस इतना ही है। मैं आपको नर तो नहीं रखना चाहता हूं, मैं पुरुषोत्तम करना चाहता हूं। पुरुष पुरुषोत्तम, नारी सौंदर्य, सौंदर्यशील, सौंदर्य श्रेष्ठ, अद्वितीय सुंदरी, कृत्रिम, अपने भगवान की कृपा से बनी हुई, नकली नहीं। अब सबसे पहले प्रयोग शुरू करता हूं। जो तो मैंने आपको कामदेव रति के बारे में समझाया, कामदेव के समान सौंदर्य होना चाहिए। हमारे पास पुरुषत्व क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं इतने ताकतवान हैं? शरीर की गर्जना क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम डरे हुए सहमे हुए रहते हैं? मैं उसको इस विवेचन किया है। ये कैसेट में है, आप कभी भी कैसेट आज या कल जब तैयार कर ले खरीद के ले जा सकते हैं। ये ज्ञान रहेगा, क्योंकि अब जो प्रयोग करूंगा ये प्रयोग और संसार में कहीं पर मिलेगा नहीं। क्योंकि 18 साल तक मैंने जंगलों में, लोगों की इच्छा नहीं होगी, मुझसे भी 26-26 साल जंगलों में रहे होंगे, पर जंगलों में तो गिदड़ भी रहते ही हैं, हिरण भी रहते ही हैं। मैं कब कह रहा हूं वो नहीं रहते हैं। शेर की तरह रहने वाला पूरे जंगल में एक ही व्यक्ति शेर रहता है, 1000 गिदड़ घूमते हैं, शेर एक ही रहता है। ये डिफरेंस होता है। जिसकी मैंने भूख होगी ज्ञान जाकर, जब मैं शादी की 11 साल की उम्र में शादी कर ली थी, बाप ने समझे जवान हो गया, क्योंकि राजस्थान में तो जल्दी शादी बाल विवाह होते थे। शादी करते ही 4 महीने बाद मैंने संन्यास ले लिया था। पत्नी की मेहंदी सूखी नहीं थी पूरी। आप समझ लीजिए, कल्पना करिए उस जमाने में। और घर वाले सब चिल्लाए तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कमाओगे तुम ये। मैंने कहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, मेरे जीवन का लक्ष्य दूसरा है। और वो पूरी जवानी मैंने हिमालय में समाप्त की, उस पत्थरों पर घिस करके। फिर बाद में तो खैर मैं पढ़ा, एमए किया, पीएचडी किया, अंग्रेजी में मैंने एमए किया, हिंदी में एमए किया, संस्कृत में एमए किया, ज्योतिष में एमए किया। फिर मैं प्रोफेसर बना, यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना, पढ़ा लिखा, मैं गुरु हूं, बिल्कुल निरीक्षर भट्टाचार्य आपका गुरु नहीं हूं। मैं आपसे अच्छी अंग्रेजी बोल सकता हूं, पूरी इंडियन में जाता हूं तो अंग्रेजी में स्पीच पूरी करता हूं, वहां भी तालियां पूरी बजती हैं और 1 लाख लोग बैठते हैं। उर्दू में लखनऊ से नफीस उर्दू बोल सकता हूं, एक भी हिंदी का अक्षर उसमें नहीं आएगा। जब उर्दू बोलने लग जाऊंगा, हिंदी बोलूंगा तो पूरी हिंदी बोलूंगा, संस्कृत में आप उच्चारण बोले संस्कृत में बोलने लग जाऊंगा। मैं अपना घमंड नहीं कर रहा हूं, ये गर्व कर रहा हूं। घमंड करना बुरा है, गर्व करना बुरा नहीं है।
मुझे भारतवर्ष पे गर्व है, मुझे अपने आप पे गर्व है, क्योंकि मैं भारतवर्ष में पैदा हुआ हूं और भारतवर्ष के पूर्वजों का ज्ञान मेरे हृदय में संचरित है, इसलिए मुझे गर्व है और वो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले हम सीधे बैठें और भगवान गणपति को स्मरण करें। सबसे शुभ कार्य से पहले गणपति को स्मरण करते हैं। सुमुखस्य दंतश्च कपिलो वज्रकर्णकः दामोदरस्य विक्टो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुगुणाधिक्षो भालचन्द्रगुजान्न द्वादशैतान्नामानीय फलेक्षुणादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे नृमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां वर्धनं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्ते साञ्जयस्ते साङ्कृतस्ते साङ्पराजय ये सामिन्दी वर्ष्यामोदयस्थोऽपि जनार्दन। अभिप्सिता सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरे सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वाणी निर्वाभ्यां नमः। सचिपुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादो यज्ञोपवीतं धारयामि नमः। आपके पास यज्ञोपवीत होगा, सामने पड़ा होगा, खोल के ऊंचा उठाइए। हाँ, उसको उतार, पुराना आ गया है तो उतार दीजिए, ऊंचा उठाइए। बल बुद्धि साहस तेजस्ता प्राप्ता निमित्तम यज्ञोपवीतमिति परमेश्वर श्री लिंगोक्त देवता विधान नियोग यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिरिया सहजम पुरुषात् आयुष मुगुन प्रतिमुंच सुब्रह्म यज्ञोपवीतम बलते जगताम केनोपनियामि। इसको डबल करके गले में पहन लीजिए। दोनों तरीके से पहन सकते, जैसे पहले पहना हो तो वैसे पहन सकते हो, डबल करके गले में पहन सकते हो, दोनों तरीका है। अब हाथ में संकल्प आज ऐसा करिए और सोचिए कि इसमें जल है, ये मान के चलिए। कोई जरूरी नहीं जल में जल, बस उसकी साक्षी होनी चाहिए, गुरु साक्षी होनी चाहिए, जल की साक्षी होनी चाहिए, मतलब इतनी सी बात है। जल के लेने का मतलब ये है। ओम भारत से बदखंडे जमुदी बेचाली मासा के बोधावतारे समसे समने को समता दो जरे केवन मार्क्स मासे को यासु तत्रादुसं सुविवास निवासे अपा दक्षिण प्रातम प्रात लक्ष्मण सरकार स्मरणम सकल मन इप्सित कामना सिद्धर्थम लोके वासे महाराज द्वारे सर्वत्र यसा विजय लाभादि प्राप्तम सभार्यस्य सपुत्रस्य सबान्धस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य था अमुक गोत्रोत्पन्न हम। आपका गोत्र यादव गोत्र, जाति यादव जाति, अमुक शर्मा नाम बोलिए। ताम पूर्ण कामदेव रति सौंदर्य प्राप्ता निमित्तम पौरुष प्राप्ता निमित्तम स साधना तुभ्यम हम संपर्दे। छोड़ दीजिए, ये तो शिखा बंधम चोटी की गांठ लगाई। मानस तोकते मान आखि मानो गोख मानो सुख मानो वाह महे शिखा स्वास्थ्य तिलकम करता। कुमकुम पड़ा है सामने, इसको ले लेके अपने लाट पर तिलक तो किया हुआ है, तो भी तिलक करिए। नमो सुनताय सहस्र मूर्ते सहस्र पादाक्षर भावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि उदाहरणे नमः। तिलकम कृत्वा। अब आपके पास माला है, इस माला को हाथ में लीजिए। ये माला मैं सिद्ध कर रहा हूं, मतलब ऐसे यूं घुमाना बस यूं, जैसे माले में, जैसे कि ये माला आपको इफेक्ट करे, सिद्ध सफलता दे। ओ माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्थित तस्मान में सिद्धिदाम भव पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तभ्यम संपर्दे। अब इसको आप गले में धारण कर लीजिए धीरे धीरे आराम से। इस माला से मंत्र जाप करना है, ये जो मंत्र दूंगा वो। फिर यंत्र है, इसके ऊपर लिखा हुआ अनंग यंत्र, आप पढ़ लीजिए। ये अनंग यंत्र यूं सामने बिल्कुल यूं ऊपर अनंग यंत्र लिखा हुआ, सीधा गलत मत पहन लें, गलत मत पकड़, सीधा पकड़ना, यूं इसलिए कहा है। और इसको ले लीजिए, इसको जल से स्नान, ऐसा सोचिए जल से स्नान करा रहे हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग दुखवा यह स्मृति काक्यम सबाया जल स्नान संप्राना पय स्नानम पय दधि स्नानम दधि स्नान घट स्नानम घट स्नान मधु स्नानम मधु स्नान सकरा स्नानम पंचाम स्नानम। ओम पंचदासो देशे भविष्यता पंचाम स्नानम समुद्राविन। अब गंगा जल से वापस स्नान करना। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु ब्रह्मांडोद तीर्थानि कृष्णदे तीन सतिर्मिदि तीर्थम देहि दिवाकर प्रक्षयामि। इसको पहुंच लीजिए। तिलकम कृत्वा, कुमकुम पड़ा है, बिल्कुल मध्य में बिंदी लगाइए। तिम कामदेवाय नमः स्थापयामि नमः। अब जहां अनंग लिखा है ऊपर की ओर दूसरी बिंदी लगानी है कुमकुम लेकर के। पूर्ण सौंदर्याय कामदेवाय नमः। अब लेफ्ट हैंड में उधर उस साइड में उस किनारे पर बिंदी लगानी कुमकुम की। पूर्ण यौवन प्राप्ताय सौंदर्याय नमः। अब दक्षिण इस साइड में इसके यंत्र के बिंदु में। पूर्ण मनोच्छा कामना सिद्धि प्राप्ताय नमः।
अब नीचे की ओर बिंदी लगानी है। पूर्ण चैतन्य मम पुरुषत्व सौंदर्य जागृताय पूर्णत्व एतस्मान मम मनोवांछित काम सिद्धाय सातभ्यम संपर्दे बिंदी लगानी है। अब दोनों हाथों से कुमकुम लेकर के पूरे यंत्र पर लगा देना है, लाल कर देना है इसको। ओम पूर्वस्ताम पूर्णा एतोस्मानम सकदे कल्याणताम नमोस्ता पूर्वा सा चित्तम कल्याणताम दीर्घो एतोस्मानम सतभ्यम संपर्दमृतम। वो जो थे पूर्ण पुरुषाय समस्त सौंदर्य यौवन चैतन्य पूर्णताम श्रेष्ठताम सफलताम साम तुभ्यम संपर्दे है। अब इसके ऊपर से कुमकुम लेकर के फिर ललाट पे तिलक कर देना है। इसके ऊपर से कुमकुम लेकर के ललाट पे। अब इसके ऊपर थोड़े थोड़े चावल चढ़ाने आप, एक एक बिंदी लेकर। ओम अक्षिन्नम प्रियादुगत अस्तो कथ सुभानवो विप्रान उच्चयामति जामनेरी साम पूर्णत्व पुरुषा निमित्तम सचित्तम परिपूर्णम करुणाश्रय सा तुभ्यम संपर्दे है। ये चावल हाथ में ले लीजिए, अपने ऊपर छिड़क दीजिए। वे कामदेव या रति आपके शरीर में स्थापित कर रहा हूं, इसलिए इस यंत्र को इस प्रकार से पकड़ लीजिए। दाहिना राइट हैंड, ये आपका राइट हैंड है। और मैं जहां जहां इसको लगाऊं वहां जैसे पूरे शरीर में कामदेव स्थापित हो जाए, पूरे शरीर में रति स्थापित हो जाए, यानी सौंदर्य और पौरुष दोनों स्थापित हो जाए। इसलिए ओम पूर्ण मस्तिष्कम सा पूर्णा तो स्वानम सा पूरी काम तो व्यम संप्रदाय तत्रा दो बाएं हाथ तुम्हारा, मैं दाहिने हाथ से कह रहा हूं। तो लाट सा पूर्णा तो स्वानु लाट सौंदर्य सा तभ्यम संप्रदाय नासिकायाम सा ग्रहण शक्ति पूर्ण तभ्यम संप्रदाय तथा दो मुखे सा पूर्ण भाग देवी साम सौंदर्य साम तभ्यम संप्रदाय ग्रीवायाम मंशनी ताम पुरुषम ग्रीवम संख पंच वक्त्र ताम पूर्ण तभ्यम संप्रदाय वक्षस्थलो साम पूर्ण सिंह सात्विको सा पूर्ण वक्षस्थम सा तभ्यम संप्रदाय तथा दो कुछ स्थाप्यम तथा दो हृदय जहां खड्डा है हृदय पर हृदय साम पूर्णत्व हृदय शरीर साम कामदेव स्थाप्यामी नमः उदरे साम पूर्ण सौंदर्य स्थाप्यामि न नाभौ सा नाभिमन नाभि नाभौ सा पूर्ण तम पुत्र पुत्रम आवेश स्थाप्याम पूर्ण सौंदर्य स्थाप्यामि न जंगे ताम पुरुषम लिंगाभ्याम पूर्ण सौंदर्य स्थाप्यामि न पदभ्यो साम पादम तंगाम ताम पुरुषम बाहुभ्यो बलमिंद्रिगो मस्तोमि क्रम बीजम आत्मक्षत्रम पूर्वम प्रक्षिण पीठ पर आग्राम पूर्वशातभ्यम से समस्त शरीरे ताम एतोस्मान सा कृतिम कल्याणताम दीर्घो सातभ्यम संपर्दे है। इसको साम दोनों हाथों में ले लीजिए और ये गुटिका इसके ऊपर रख दीजिए, यंत्र के ऊपर। ये गुटिका आपके पास में होगी, गुटिका को यंत्र और दोनों हाथों में यंत्र को लेना है। आरती दिखाएं और दोनों हाथों में ले लीजिए ये गुटिका और यंत्र। अब आप मेरी आंखों में देखोगे और मैं आपको शक्तिपात कर रहा हूं। यानी शक्तिपात का मतलब है कि मैं अपने जो तपस्या का अंश मेरे शरीर में है वो तपस्या का अंश आपके शरीर में डाल रहा हूं, प्रवाहित कर रहा हूं। वो तपस्या का अंश जो पौरुषत्व कहता है, जो सौंदर्य कहलाता है। क्या बात है, कोई बोला शक्तिपात? आप मेरी आंखों में ताकेंगे, ये आत्मीय रहेगा और बिल्कुल मेरी आंखों में पलक झपकेगी नहीं। इस बात को ध्यान रखें कि पलक नहीं झपकना है। पलक झपकने के बाद में शक्तिपात समाप्त हो गया, यूं समझ लीजिए। इसे आंख बिल्कुल चाहे फाड़ दें भले, आंख बिल्कुल खुली रखनी पड़ेगी, आप ये ध्यान रखें। और ये हाथ में रहेगा यंत्र, क्योंकि शक्तिपात मूल महत्वपूर्ण बिंदु है। और ये गुटिका गुड़क रही हो तो इसके ऊपर अंगूठा रख दीजिए, इसलिए गुड़के नहीं, मतलब चेहरा बिल्कुल सीधा हो, सामने हो। अब मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरी तरफ देखेंगे, मैं आपकी तरफ और आपकी तरफ भी देखूंगा, क्योंकि महत्वपूर्ण शक्तिपात है। ओम दीर्घो अथो स्वानम पूर्वासा तभ्यम सिंधम पूर्वासा कल्याणतम दीर्घासा चिंतामि दीर्घो अथो स्वानम सकृति कल्याणतम पूर्णो सा पूर्णा सा दिव्यम सा चिन्म काम एव अनंगाय तथे प्रियाय कामदेव विद्महे सा पूर्णत्व पुरुषम तुम सा जागतम सिंह शावको सा सिंहवता पूर्वा अनंग सौंदर्याय प्रति प्रियाय तो पूर्वा समस्त विश्व ताम पूर्ण वशीकरणाय सम्मोहनाय आकर्षय आकर्षय पूर्ण चैतन्य चैतन्य दिव्य सा दिव्यम इदमचतम वो ज्योति पूर्ण स्वाम कल्याणतम दीर्घो अतस्मानम पूर्णताम पूर्ण चैतन्यम परिपूर्ण अतस्मानम पौरुष जागृयामि सत्यम जागृयामि सौंदर्यम जागृयामि क्रियमाणम जागृयामि नेतृत्वम जागृयामि दिव्यत्वम जागृयामि सौंदर्य जागृयामि पूर्णम गोलम सामताभ्यामि पूर्ण जागृयामि पुरुषम पुरुषत्व जागृयामि पौरुषाय जागृयामि एतस्म जागृयामि पूर्ण दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा समृद्धि वर्धत्व निर्दम पूर्वात्मानम कृते समस्त दोष दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम पूर्ण यौवन प्राप्ता निमित्तम स चैतन्यम परिपूर्ण मम समस्त शरीरे पूर्ण पुरुष बलिष्ठ यौवनाय सत ब्रह्मति पूर्व कल्याणतम अंकम चिन्ह बिंदुराय मर्दय मर्दय मलय मलय जागे जागे थोड़ा थोड़ा दीप्तम दीप्तम मंत्रम सा पूर्वाय तो सोनम प्रियम कल्याणम कल्याणम से पूर्वम अंकम चिंतम बिंदुराय मर्दय मर्दय पूर्वाय तो सोनम जय जा पूर्वा सम पूर्वासम क्रियम क्रियम कल्याणम दीर्घौ सा चिंत्यम विचिंत्यम क्रियमाणाय स क्रिय कल्याणतम दीर्घौ सा तुभ्यम इदमित्यम बोले तुभ्यम संपर्दते हे।
इस यंत्र को दोनों आंखों से लाट से लगा के सामने नीचे रख दीजिए। मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे सामने इस मंत्र का, पहले मैं मंत्र को समझाऊंगा, पहले आपको बोलना नहीं कि मंत्र में जैसे ओम, सुनिए, ओम म है, ओम ओम ग भी बोलते हैं, ओम म की ध्वनि आएगी ओम। फिर आगे है रींग ग, इसमें ग की ध्वनि है। बस ये दो ही चीजें आपको समझ रखिए, ओम रींग ग। ओम में म की ध्वनि आएगी, यहाँ ग की ध्वनि आएगी, ठीक है, समझ में आ गई, ओम रींग, ठीक है। फिर अनंग रति प्रियायी, यज्ञ पर दो मात्राएं, प्रियायी फट, ये मंत्र है। इसमें मूल बिंदु रींग बीज है, ये अपना में महत्वपूर्ण है। रींग WREENG, वो रिंग, क्लियर। अब मैं मंत्र दे रहा हूं, अब आप मेरे सामने उच्चारण करेंगे। ओम रींग अनंग रति प्रियायी फट। ओम रींग अनंग रति प्रियायी फट। ओम रींग अनंग रति प्रियायी फट। इसी माला से, तो आपको माला दी है, इस माला से या कोई नवीन माला से, ये माला तो आपके शरीर में 24 घंटे पहने रहने चाहिए, जिसकी आपके पौरुषत्व को जागृत होती रहे, नारी को भी पुरुष को भी। और स्फटिक माला से अगर आप मंत्र जाप करें तो ज्यादा अच्छा रहे। यदि कोई वजह से आप स्फटिक माला नहीं खरीद पाए तो मैं उसके लिए आप बाध्य नहीं कर रहा हूं कि इस माला से मंत्र जाप करें, इस माला को वापस पहन लें, पर आपकी माला दूसरा कोई नहीं पहनेगा, इस बात को ध्यान रखिए। रात को सोते समय खोल के रख सकते हैं, तो फिर स्नान करके वापस पहन सकते हैं, ये इस बात को ध्यान रखना है। और इसमें रोज 5 माला इसकी मंत्र जाप करना चाहिए आपको। आपने गुरु दीक्षा ली होगी, फिर भी मैं गुरु मंत्र आपको दे देता हूं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 4 माला गुरु मंत्र जाप की करनी चाहिए। और यो भी आपको दीक्षा लेनी चाहिए, नहीं ली हुई है, इसमें गुरु मंत्र दे दिया है आपको, मैं पूर्ण विधि विधान के साथ आपको दीक्षा नहीं ली तो लेनी चाहिए एक। और ये 5 माला आपको रोज करनी चाहिए। छोटा मंत्र है, मुश्किल से 20 मिनट से ज्यादा 5 मिनट नहीं लगेगा, या आधा घंटा या 35 मिनट, सुबह या शाम, रात्रि को कभी भी कर सकते हैं। वो धोती पहनी हुई हो, ऊपर दुपट्टा ओढ़ा हुआ हो, और सर्दी लगे तो कम्बल ओढ़ सकते हैं, मगर बनियान और ये सब नहीं होना चाहिए, और कच्छा नहीं पहना हुआ होना चाहिए, सिला हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए। बिना सिला हुआ वस्त्र आप कोई भी पहन सकते हैं इस प्रयोग में। और ये 40 दिन का प्रयोग है, 40 डेज का प्रयोग है, कंप्लीट प्रयोग। 5 माला रोज, इससे ज्यादा आप पचा नहीं सकते। ये रोज 8 रोटी खाने वाला 25 रोटी नहीं खा सकता, आज 25 रोटी रात भर नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये 5 माला रोज करें और माला पहने रखें, और 40 दिन का प्रयोग है। आपको 5-7 दिन के बाद में लगेगा जैसे शरीर में गर्मी सी पैदा हो रही है, ऊर्जा पैदा हो रही है, धीरे धीरे अपने आप में चेहरे में एकदम निखार आने लग जाएगा। 40 दिन तो लास्ट पॉइंट है। आप 10 दिन बाद ही आप ऐसा करेंगे। वास्तव में इस मंत्र में बहुत ध्वनि, इसकी उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए, और निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलती है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अब हम गुरु पूजन करेंगे, जो प्रयोग के बाद में गुरु पूजन करते हैं। हाँ जो दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं यते गिरिं यत्कृपातु मुंदे परमानंद माधवम। गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि नमः। गुरु जलस्नानं समर्पयामि न, पयस्नानं समर्पयामि न, दधिस्नानं समर्पयामि न, घटस्नानं समर्पयामि न, मधुस्नानं समर्पयामि न, सकरास्नानं समर्पयामि न, पंचामस्नानं समर्पयामि न, ओम गंगास्नानं शुद्धेस्नानं समर्पयामि न, तत्रादौ तिलकं कृत्वा गुरु तिलकं कृत्वा अक्षतां समर्पयामि न, पुष्पं समर्पयामि न, पुष्पहारं समर्पयामि न, रत्नं समर्पयामि न, तत्रादौ धूपं समर्पयामि न, धूपान्ते दीपं समर्पयामि न, दीपान्ते नैवेद्यं समर्पयामि न, नैवेद्यान्ते प्रदक्षिणां समर्पयामि न, प्रदक्षिणान्ते प्रार्थयेतः। आपके पास में गुरु फोटो होना चाहिए, ये प्रयोग करते समय लेमिनेशन किया हुआ, क्योंकि उसको आप स्नान करवा सकते हैं। तो कागज के गुरु चित्र को स्नान नहीं करवा सकते, और उसके ऊपर कुमकुम के तिलक कर सकते हैं। वो आपके साथ में रहने से सिद्धिदायक होगा ही। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं
तीसरी बार और, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तुम्हें आदि से ज्यादा सफलता तो गुरु पूजन से ही हो जाएगी। और मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, मैं और मेरा शरीर तुम्हारा गुरु नहीं है, मेरा ज्ञान तुम्हारा गुरु है, ये ध्यान रखना। और ज्ञान की दृष्टि से मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे चरण धोएं और चरण स्पर्श करें और चरणों को तेल लगाएं, मालिश करें, ऐसा मैं चाहता भी नहीं। तुम्हारा गुरु मेरा ज्ञान है। इसलिए एक व्यक्ति यदि कहीं से दीक्षा ली हुई है तो दूसरे यहां से दीक्षा ले सकता है। जहां भी ज्ञान मिले वहां से प्राप्त करने में कोई, मेरी जिंदगी में कम से कम 30 गुरु हुए, दत्तात्रेय के जीवन में 24 गुरु हुए, भगवान राम के जीवन में 2 गुरु हुए, वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 गुरु हुए, कृष्ण के जीवन में 2 गुरु हुए। कोई गुरु, हम किसी गुरु के प्रति अविज्ञा नहीं करनी। अगर आप कहीं से दीक्षा लिए तो लिए, अच्छा है, आप दूसरे गुरु से दीक्षा ले सकते हैं, लेनी चाहिए। और उस प्रकार से गुरु पूजन करने से, और यहाँ गुरु पूजन पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक आप लीजिए और उसमें 5 मिनट लगते हैं, उससे आप गुरु पूजन करें और आप खुद देखिए। उसके बाद इस मंत्र जाप को करें, गुरु मंत्र जाप को करें। गुरु मंत्र जाप 4 माला नहीं कर सकते, 1 माला करिए। इसकी 5 माला जरूर करिए 40 दिन तक। उसके बाद में इस माला की जरूरत नहीं है कि रोज उठ करके केवल 5 बार उच्चारण कर लेंगे, तभी बहुत छोटा सा मंत्र है, अपने आप में बिल्कुल सही है। ये 40 दिन का जब कंप्लीट हो जाए प्रयोग, तब इस यंत्र को नदी में या जल में प्रवाहित कर देना है, क्योंकि एक रोटेशन बनता है। ये लाइट लगती है, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, एक तार नेगेटिव जाता है, फिर पॉजिटिव से मिलता है, जो ही पॉजिटिव से मिला लाइट लग जाएगी। खाली नेगेटिव तार लगाने से लाइट नहीं लगेगी, खाली पॉजिटिव तार लगाने से लाइट नहीं लग सकती। पूरा रोटेशन सर्कल बनेगा तो लाइट लगेगी। ठीक उसी प्रकार से यंत्र को नदी में प्रवाहित करके कामदेव के पास वो यंत्र की ध्वनि जाएगी, कामदेव आपसे वो पूरा रोटेशन बनेगा। यह गुटिका भी प्रवाहित कर देना है, वह प्रवाहित कर देना है। केवल माला को आपको धारण किए रखना है, उसको प्रवाहित नहीं करना है, ठीक है ना। ये 40 दिन का प्रयोग होने के बाद में यदि आप कभी बाहर जाएं तो यंत्र को सामने लेके जाएं साथ में, वहीं दिया, अगरबत्ती, धूप, दीप, इसमें कुछ जरूरत नहीं है, केवल मंत्र जाप इसमें आवश्यक होता है। जहां भी जाए वहां भी प्रयोग कर सकते हैं। धोती पहन के करना चाहिए, मैंने कहा सिला हुआ वस्त्र पहन के प्रयोग नहीं कर सकते अपन, अगर सफलता पानी है। इसमें न कोई सूतक लगता है, न कोई शमशान, कुछ ऐसा होता ही नहीं। सौंदर्य में सौंदर्य है, कोई दिशा है, न कोई कुंकुम है, न अक्षत है, न धूप है, न दीप है, नैवेद्य है, न तांबूल है, न प्रदक्षिणा है, कुछ भी नहीं है इसमें, न आसन है। इसमें केवल मंत्र जाप है और विश्वास है और श्रद्धा है और समर्पण है, 4 चीजें आवश्यक। सुबह 4 बजे से लगा के दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक। देखिए आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। या तो आप सुबह कर सकेंगे, फिर ऑफिस जाएंगे तो सुबह स्नान वान करके कर लिए, ये रात को बच्चे सो जाएंगे तब आप कर पाएंगे, तब कर पाएंगे। 2 ही जगह होगी, या कोई आधी रात को उठ के करेंगे, आधी रात को कभी भी कर सकते हैं। जब आपका मन शुद्ध हो, सात्विक, शांत हो, कोलाहल हो घर में और मन जाप करेंगे तो मन में एकाग्रता नहीं आ पाएगी। बोल रहा हूं, फिर मेरी बात पूरी हो जाने के बाद जो भी बात, ये मंत्र स्फुट कहलाता है। कोई भी मंत्र संसार में, इस स्फुट का मतलब है आप बोले आपके कान सुने, बस आप बोले मैं सुन लेता हूं तो फिर मंत्र उच्चारण नहीं होता। ये मंत्र इस ढंग से मतलब होठों से निकलनी चाहिए ध्वनि, तब गुंजरित होगी। इसलिए इसमें अन्य ऐसा कोई विधि विधान नहीं है। मैं आपको बांध सकता था, नहीं तुम्हें 3:55 पे उठना जरूरी है, दक्षिण दिशा के मुंह खड़ा करने पे खड़े होना जरूरी है, तो एड़े के बल खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि गुरु ऐसा ही करते हैं। न तो वो कर सकेगा, न सफलता पाएगा, न मेरे को गलती आएगी। वो गुरु करते खेल ऐसा ही है। मैं भी ऐसा खेल कर सकता था कि नहीं ये होगा 3:55 में उठना पड़ेगा। अब कभी कभी 3:50 आंख, 3:60 आंख खुल जाएगी, 7 लो तो हम 4 बजे उठे थे, अब फेल होंगे हम। मैं भी ये खेल कर सकता था, मगर मैं ऐसा चाहता भी नहीं। मगर मैं ये चाहता हूं मन बिल्कुल शुद्ध सात्विक हो, उस समय करें। मैं ये कहता हूं कि उसमें आपके मेरे प्रति मन की श्रद्धा हो, विश्वास हो और समर्पण हो। और हम यौवन और सौंदर्य तब होगा जब तुम जीवित होंगे, ये सांस चलेगा। मान लो कल मर जाओगे तो मन तुम यौवन आएगा कहां? 40 दिन के बाद यौवन कहां से आएगा? कल को एक्सीडेंट मान लो हो गया, 5 दिन बाद एक्सीडेंट और टांग टूट गई, तुम अस्पताल में याद करोगे कि यहां करोगे? इसलिए 30 तारीख को महाकाल प्रयोग भी है।
महाकाल का प्रयोग मतलब है बिल्कुल विशुद्ध रूप से उस प्रकार प्रयोग जीवन में पहली बार होगा कि हम 100 साल की आयु प्राप्त कर ही सकते हैं, ही लगा रहा हूं गारंटी के साथ में। आज के युग में असंभव लग रहा है, असंभव है ही नहीं, क्योंकि मैं वही प्रयोग, वही चीजें आपको देना चाहता हूं कि जो संसार में नहीं मिल सकती। हम स्वस्थ रहेंगे तब पूरा शरीर यौवनमान बना रहेगा, जीवित रहेंगे, जागृत रहेंगे, चैतन्य रहेंगे। जीवित, जागृत और चैतन्य तीनों रहने के लिए महाकाल का प्रयोग करवाने के बाद में ये प्रयोग करवाते थे गुरु। मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूं कि आप साधना में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें। यदि आप सही तरीके से गुरु पूजन कर सकेंगे और इस मंत्र का जाप कर लेंगे श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ में। अगर श्रद्धा नहीं होगी, अश्रद्धा लाभ नहीं दे सकती। श्रद्धावान लभते ज्ञान। साधना में सिद्धि के लिए श्रद्धा आवश्यक है, पूर्ण विश्वास होना चाहिए और निश्चित रूप से सफलता मिलती ही है। और मैंने 80 साल के लोगों को भी वापस यौवनवान बनाए हुए देखा है, मैंने किया है। 80 साल के वृद्ध भी 8 साल के नहीं हुए। मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। गुरुदेव या तो आप डुबो देंगे, डूब जाएंगे, या बचा देंगे। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि मेरा शरीर दबाने की, मुझे धोती कुर्ता देने की, मुझे 5 पे रखने की जरूरत नहीं, मैंने मना किया आपको। मुझे केवल इतना ही कहा है कि आप पूर्ण विश्वास के साथ मंत्र जाप करेंगे, सफलता आपको मिलती ही है, हर हालत में मिलती है। और एक बार मैं फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हुआ